शांति कुंज, गायत्री तीर्थ, दिव्य वातावरण, दैवी शक्तियों का संरक्षण, दिव्य साधना लोक शांति कुंज। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो। जय गुरुदेव मित्रों, ऑनलाइन ज्ञान रथ की तरफ से आप सभी का आभार, अभिनंदन। आप हमारे लेख पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार, अभिनंदन। आज इस वीडियो में हम आपको ऋषि क्षेत्र के दर्शन कराएंगे। गंगा की गोद, हिमालय की छाया और सप्त ऋषियों की तपोभूमि में स्थित है ये युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार में। गुरुदेव अपनी सूक्ष्मीकरण साधना से कुछ दिन पहले ही बाहर आए थे। शांति कुंज परिसर में बहुत चहल पहल थी, क्योंकि सभी अपने गुरुदेव को मिलना चाहते थे। देश से तो क्या, विदेशों से भी लोग गुरुदेव को मिलने के लिए आए थे और गुरुदेव भी सभी को मिल रहे थे। गोष्ठियां हो रही थी। शांति कुंज और ब्रह्म वर्चस्व के जो कार्यकर्ता थे वो तो गुरुदेव को प्राय रोज ही मिलते थे और कई बार गोष्ठियां भी करते थे। बात उस दिन की है जिस दिन ये 7 महर्षियों की प्रतिमाएं स्थापित हो चुकी थी और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी थी। 7 महर्षि जिन्होंने इस शांति कुंज की भूमि पर, जहां पे शांति कुंज स्थित है, इस भूमि पर उन्होंने कभी तप किए थे। याज्ञवल्क, वशिष्ठ, वाल्मीकि, चरक, भागीरथ और परशुराम जी, इन 7 ऋषियों ने इस भूमि पर तप किए थे। तो गुरुदेव कह रहे थे कि मूर्तियां तो बन गई हैं, प्रतिमाएं तो बन गई हैं ऋषि क्षेत्र में, लेकिन इनकी प्राण प्रतिष्ठा भी उन्हीं के द्वारा आज यहां पे करवाई जाएगी। सभी कार्यकर्ता जो गोष्ठी में सम्मिलित थे सुन के बड़े हैरान हुए कि वो हिमालय से वो सप्तऋषि किस तरह से आएंगे। तो गुरुदेव ने गोष्ठी को बीच में ही समाप्त करते हुए कहा कि अब आप लोग जाओ, यहां से प्रस्थान कीजिए और यहां पे कुछ वीआईपी आने वाले हैं। वीआईपी कौन आने वाले हैं? कार्यकर्ताओं के दिमाग में, कार्यकर्ताओं के मस्तिष्क में उहापोही होने लगी कि शायद कोई वीआईपी लाइक जैसे मिनिस्टर आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं, केंद्रीय मंत्री आते हैं, वो आ रहे होंगे। तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अभी वो उहापोही चल ही रही थी कि गुरुदेव का जो सूक्ष्म गुरुदेव की जो स्मृति है, या गुरुदेव सूक्ष्मीकरण से कार्यकर्ताओं को हृदय तक पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने कहा जो आप ये सोच रहे हैं ये ऐसी बात नहीं है। मेरे लिए वीआईपी या राज्य मंत्री या केंद्रीय मंत्री कोई नहीं है। हिमालय से ऋषि सत्ताएं आ रही हैं और उन्हीं के द्वारा यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा इन मूर्तियों की होनी है। इस पर कार्यकर्ता बहुत हैरान हुए कि हिमालय से कैसे आएंगे। गुरुदेव कहने लगे मुझे उनका मैसेज आया है, संदेश आया है कि मैं आपसे मिलूंगा, हम आपसे मिलेंगे और इन प्रतिमाओं की अपनी प्राण प्रतिष्ठा करके चले जाएंगे। कार्यकर्ता फिर बड़े खुश हुए कि चाहे हम उनको देख नहीं सकते हैं, लेकिन शांति कुंज में सूक्ष्म रूप में जब वो आएंगे तो यहाँ पे आके हमको आशीर्वाद तो दे के ही जाएंगे, वरदान दे के जाएंगे। तो चुपचाप
सारे के सारे कार्यकर्ता जो गोष्ठी में सम्मिलित थे वो चले गए। ये दिन की बात है, दिन को गोष्ठी हो रही थी। अब क्या हुआ सारा दिन किसी को कुछ नहीं पता। कब वो ऋषि सत्ताएं आई, गुरुदेव को मिलके चली गई, और अगले दिन ये पता चल गया कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, और वही प्राण प्रतिष्ठा के कारण ये ऋषि क्षेत्र जो गुरुदेव ने यहाँ पे बनवाया, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा उन ऋषियों से करवाई, ऋषि सत्ताओं से कराई, जिन्होंने यहाँ पे कभी पुराने युग में यहाँ पे तप किए थे। इसीलिए हम यही कहते हैं कि शांति कुंज के कण कण में गुरुदेव का वास तो है ही, लेकिन इन ऋषि सत्ताओं का भी यहाँ पे पूरा वास है। और अगर आप शांति कुंज जाने का आपको सौभाग्य कभी भी प्राप्त होता है, तो इस ऋषि क्षेत्र में जो गायत्री मंदिर के बिल्कुल ही पास है, जब आप अखंड दीप के दर्शन करने जाते हैं, डॉक्टर साहब और आदरणीय जीजी के दर्शन करने जाते हैं, उनके चरण स्पर्श करने जाते हैं, तो उससे पहले आप ऋषि क्षेत्र में जरूर जाइए, इन ऋषियों के दर्शन जरूर कीजिए। आप कृतार्थ हो जाएंगे, आप धन्य हो जाएंगे। और ये वीडियो हम इसलिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपके समक्ष इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि इसके लिए हमने एक पूरा लेख डिटेल में अपने कम्युनिटी सेक्शन में लिखा, अपने इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में लिखा। आप उसको पढ़ लीजिए। और जब हम वो लेख लिख रहे थे, तभी हमें ख्याल था कि इसको वीडियो के द्वारा लोगों के अपने परिजनों के, सहकर्मियों के समक्ष लेके आना चाहिए, तभी इसकी एक्चुअल फील होगी। तो हमने इस वीडियो को जूम करके और स्लो मोशन में चलाया है, ताकि आप जब इसको ऋषि क्षेत्र को देखते हैं, तो वहां पे जो जो प्लेकार्ड्स लगे हुए हैं, जो जो गुरुदेव ने लगवाए हुए हैं, उन पर आप ध्यान से अक्षर ब अक्षर पढ़ें, तब ही इसकी सारी आपको प्राप्ति होगी। जय गुरुदेव।